नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त राजेंद्र गुप्ता। एक महत्वपूर्ण जानकारी देना था। आ, करम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। काफ़ी मैंने भी इसमें बुकिंग किया हुआ था। करम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे काफ़ी लोग सुन रहे होंगे ग्रुप में। मैं तो ऐसे करम केलवा रोड का हूँ, लेकिन अभी सब एक था, तो मुझे जानकारी देना था। और आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इसका केस चल रहा था, जिसमें इसने लिया था पीरामल से इसका DHFL का कर्जा था। DHFL कंपनी दिवालिया हो गई, तो उसको पीरामल ने खरीदा। पीरामल से नहीं कर्जा निकाल पाया, तो ARCVSJ इन्वेस्टमेंट को उसने अपना कर्जा पीरामल ने बेच दिया। तो उसका केस चल रहा था। मैंने आपको एक दो वीडियो बनाए भी थे कि ऐसा चल रहा है। उस केस पे नज़र बनाए रखिएगा कि क्या हो रहा है, वो सेटलमेंट करता है नहीं करता है। उसका 200 करोड़ था, प्लस उसके बाद में इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट मिला करके जो भी कुछ था अमाउंट था, मेरे इतना मुझे मालूम था। तो 29 फरवरी ऐसे सेटलमेंट कुछ चल रहा था, लेकिन उसने शायद सेटलमेंट नहीं हुआ। तो 29 फरवरी को ऑर्डर आया, कोर्ट का भी ऑर्डर आया है। मैंने NCLT का कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ऑर्डर में मैं पढ़ा, तो उसमें ऑर्डर में है उसका CRP प्रोसेस चालू हो चुका है। ऑर्डर में तो बाकायदा लिखा है कि CRP प्रोसेस चालू हो गया। अभी CRP प्रोसेस क्या होता है, मतलब कंपनी बीमार थी, अब उसको बीमार करने थी, कंपनी है बीमार है आपकी, जैसे कंपनी की मैं बात कर, तो अब उसको जो नया IRP आएंगे, अरुण कुमार लिखा हुआ है, उस कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितने भी रमाकांत थे, रमाकांत है रमाकांत, सतीश पिलंगवाड़, या जो भी काले फाले, केतन बाबूलाल पटेल, जो भी कुछ थे इतने डायरेक्टर, तो इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूरा पावर हट जाएगा। और उसकी जगह पे जो नया IRP नियुक्त हुए हैं अरुण कुमार जी, अभी पब्लिक नोटिफिकेशन आना, अब ऑर्डर तो आ चुका है पेपर ओपर में, कुछ दिनों में मेरे हिसाब से जल्द पेपर में भी ऐड आ जाएगा पूरा, उसका ईमेल ID जो भी कुछ रहेगा सब डिटेल ऑर्डर में तो बाकायदा लिखा हुआ है, उनका एड्रेस भी है, नेरल में ऑफिस है वगैरह। तो अभी क्या करना है, अभी CRP प्रोसेस क्या होता है कि कंपनी बीमार थी, अब उसका इलाज करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने नया IRP नियुक्त किया हुआ है अरुण कुमार करके। तो अब क्या करना, अब है मेरे हिसाब से तो कंपनी बीमार है, अब इसका इलाज तो करना पड़ेगा। अब इसमें सबको थोड़ा धैर्यपूर्वक काम करना पड़ेगा, अपने विवेक से भी काम लेना पड़ेगा। और इसमें आप लोग जो भी ग्रुप में हैं, सब लोग ज्वाइंट रहे, जो भी ग्रुप में है सभी लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, अपने ग्रुप में जुड़े रहे। और समय समय पर जो कुछ मुझे जानकारियाँ है मैं देते रहूँगा, ऐसा बात नहीं भाई मैं भी लॉयर तो हूँ नहीं। चलिए ठीक है, आपके साथ में ज्वाइंट हूँ, मैं केलवा रोड का हूँ, लेकिन जो कुछ जानकारियाँ रहेगी वो देते रहूँगा। अब मामला है तो अब उसमें अपने ग्रुप के जो भी एडमिन रहेंगे उनसे अपना राय मशवरा लेते रहिएगा। अब इसमें और मुझे कुछ जानकारी रहेगी तो मैं आपको देते रहूँगा। अब इसमें क्या है कि अभी नेशनल कंप्लेंट लॉ ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ चुका है। अरुण कुमार जो है आपके कंपनी के बोर्ड ऑफ मतलब डायरेक्टर, जो पहले थे रमाकांत, सतीश पिलंगवाड़ जो भी थे, उनको हटा करके अरुण कुमार को नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। अब इसमें अगर बिल्डर चाहे तो अपले ट्रिब्यूनल नेशनल कंपनी नई दिल्ली में उसमें भी जा सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि वो शायद जाएगा, क्योंकि इतना वहाँ पे भी जाना, उसका केस अपसेट करना, वो सब मुझे तो नहीं लगता है। फिर भी देखते हैं, उसका टाइम पीरियड रहता है। ये बात हो। अब इसमें आप लोगों के पास ये है कि फ़िलहाल आप लोगों को होम वायर के लिए एक क्लेम फॉर्म ज़रूर भरना पड़ेगा। क्लेम फॉर्म CA करके रहता है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर लोगों का क्लेम फॉर्म अलग रहेगा, बैंकों का अलग रहेगा, काम करने वाले का अलग रहता है, जो गवर्नमेंट का जो कुछ बकाया रहता है उसका फॉर्म अलग रहता है।
जो सील होम बायर के लिए CA फॉर्म रहता है वो आप लोगों को भरना पड़ेगा, मेरे हिसाब से जो जानकारी है। फिर भी आप अपने लीगल एडवाइज़र से ज़रूर पूछो। हाँ, लीगल एडवाइज़र जो भी कुछ रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे या फिर जो भी कुछ रहेंगे, आपको वो क्लेम फॉर्म जब भी पेपर में नोटिफिकेशन आएगा, आना चाहिए 1 हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वो अपने टूर्नामेंट में नहीं जाता है, अगर नेशनल कंपनी अपने टूर्नामेंट नई दिल्ली में है, तो वो तो उतना तो मुझे नहीं लगता है कि वो जाएगा। और बाकी यही चीज़ है। और हाँ, इस कंपनी के खिलाफ जितने भी सिविल मैटर्स रहेंगे वो सब रुक जाते हैं। रेरा फीरा जितने भी ऑर्डर आए, पहले का ऑर्डर आया उसकी बात अलग है, अभी जितने भी केसेस चलते रहेंगे वो सब सिविल मैटर। हाँ, सिविल जितने भी केसेस इस कंपनी के खिलाफ रहेंगे मोरेटोरियम लग जाएगा। तभी नया अरुण कुमार आएंगे। अब उनको भाई मालूम कैसे पड़े कि भाई कितने कितने लोगों ने बुकिंग किया है, कितना कितना लोगों का पैसा है, क्या आया है क्या नहीं। अब उसका एक CA फॉर्म रहता है, वो आप लोगों को मेरे हिसाब से ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस रहता है। आप लोग वो भरने का जल्द से जो तारीख आएगा, मेरे हिसाब से महीने के 20 जब भी 15-20 दिन का कुछ टाइम रहेगा तो ठीक है भाई। क्लेम फॉर्म तो आप लोगों को भरना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। अब इसमें अब इसके अलावा आप देखिए भाई, आप लोगों को 2 चीज़ है। अब इसमें आपको पूछा जाएगा पैसा चाहिए कि घर चाहिए, तो देखिए अब घर लेना में थोड़ा समय लग सकता है। अब नया जो रहेगा क्या रहेगा, इसका छोटा मोटा अमाउंट है, 50,000 लाख रुपया है, वो पैसा रिफ़ंड लेंगे तो ठीक है। लेकिन पैसा रिफ़ंड में भी दोस्तों एक चीज़ ये भी है कि ये ऑर्डर अभी भविष्य में क्या होएगा क्या नहीं होएगा, ये भाई कोई बता नहीं सकता। आप लोगों का वोटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग की सब मेजोरिटी किस में जाता है। तो सब लोग बोलेंगे हमको पैसा चाहिए कि घर चाहिए, तो इसमें ऐसा है कि घर लेना ज़्यादातर घर मिल जाता है तो मान लीजिए आपका 70 से 80% पैसा कुछ सिक्योर रहेगा। इसमें भी अनसिक्योर सिक्योर ये सब क्रेडिटर रहते हैं। और पैसा लेना वो थोड़ा 10-20% ही। आज तक दूसरे केसेस की बताता हूँ, पैसा आज तक दूसरे जो केसेस है मैंने जो सुने हैं, पैसा तो बहुत 10-20% मिलता है, 30% के लगभग मिलता है। कितना मिलता है क्लियर मालूम नहीं भाई, मतलब मूलधन में मैं बता रहा हूँ। घर मिलना क्योंकि सामने वाला भी जो रहेगा घर देने में ज़्यादातर बेस्ट रहता है। फिर भी आपकी इच्छा, आप अपने हिसाब से समझ लेना। लेकिन हेयर कट लेना पड़ता है, इतना मेरे को मालूम है। हेयर कट तो आप लोगों को जब बैंकों को लेना पड़ता है तो आपको भी हेयर कट लेना पड़ता है। अब इसमें अब ऐसा है, ये तो मैंने आपको बताया। फिर भी अपने लीगल एडवाइज़र से पूछ लो। CA फॉर्म है, मैं आपको जो ऑर्डर है मैं आपको बताया। और दूसरा चीज़ है कि इसके अलावा आप लोगों को मैंने ग्रुप में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का जो कोर्ट है कोर्ट नंबर 2 का इधर एक मिनट, कप परेड में है। एनसीलैंड की कंपनी का जो ऑफिस है वहाँ पे आप लोग जा कर के, वहाँ पे सब रजिस्ट्रार रहेंगे, पूछताछ काउंटर रहेंगे, तो उनसे आप बाकायदा पूछताछ कर सकते हो कि भाई कैसे। नहीं, हम लोगों को भाई जानकारी नहीं है तो कैसे क्लेम फॉर्म भरना है, क्या भरना है, इसमें क्या प्रोसेसेस है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। या फिर रेरा का महारेरा का जो लीगल एडवाइज़र है बांद्रा में, वहाँ पे भी जा कर के आप लोग पूछताछ कर सकते हो। क्योंकि 1-2 बार आपको जाना पड़ेगा, 1-2 बार जाओ और वहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज है। क्लेम फॉर्म भरने का कोई पैसा नहीं लगता है। एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, ऑनलाइन ही रहेगा, फिजिकल भी रहेगा, क्या रहेगा क्या नहीं। और NCLT का जो ब्रांच है मैंने ग्रुप में डाला है, वहाँ पे आप सब रजिस्टर रहेंगे, पूछताछ काउंटर रहेगा। वहाँ पे आपके ग्रुप के एडमिन लोग भी कुछ जाने वाले हैं, उनसे राय मशवरा लेकर के 1-2 बार जाइए, पूछिए कि क्लेम फॉर्म कैसे भरने का क्या प्रोसेस रहेगा क्या नहीं रहेगा और सब कुछ क्या है। तो थोड़ा आप वहाँ पे जा कर के फिजिकली वहाँ पे खुद जा कर के या फिर ग्रुप के जो एडमिन हैं उन लोग जा कर के पूछताछ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अभी मामला थोड़ा गंभीर है और सब लोग एकजुट रहिए और सब लोग एकजुट होकर के अपना इस कार्य में सहयोग दीजिए। और दूसरा चीज़ यही है दोस्तों, ये करम इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑर्डर आया है। अब यही है दोस्तों, थैंक यू। और आप लोग पूछताछ करके अपना जो भी कुछ रहेगा लीगल एडवाइज़र से मशवरा लेकर के क्लेम फॉर्म भरना पड़ेगा तो आप भर दीजिएगा।
फिर ठीक है, आज तक की यही जानकारी है। बाकी कुछ आगे रहेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अपना कर लीजिए, और आगे कुछ ऐसी जानकारियाँ रहेगी कंपनी के बारे में, दूसरी भी और भी कुछ जानकारी रहेगी, विपश्यना हो गया या जो योग प्राणायाम हो गया, और भी कुछ जानकारियाँ रहेगी, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं देते रहूँगा। और ये है दोस्तों, कोई फ़ोन करके मतलब नहीं है, बार बार आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप लोग जुड़े रहिए। जो कुछ जानकारी रहेगी, मैं जितनी जानकारी रहेगी तो देते रहूँगा, नहीं तो फिर आप भी यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारे पेज वगैरह है, उसमें भी आप लोग चैनल देख सकते हो कि एनसीईआरटी क्या है, रेरा क्या है, सब चीज़ें जानकारी ले सकते हो। यही सब है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं समय समय पर जो भी कुछ जानकारी रहेगी तो मैं देते रहूँगा। और ये दोस्तों है कि क्लेम फॉर्म का पैसा नहीं लगता है, किसी को पैसे की बात मत आइएगा, इतना है। और ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी कुछ रहेगी समय समय पर मैं जानकारियाँ यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, उस पर देते रहूँगा। ग्रुप में जो भी ग्रुप में हूँ तो जो कुछ जानकारी रहेगी तो एक दूसरे का सहयोग करके हम लोग देते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।